कभी माँ की गोद में खेलने वाली एक सीधी सादी लड़की आज एक अंधेरे कमरे में बैठी है, हाथ में कोट और आंखों में आंसू, और सामने एक उल्टी गिनती चल रही है। 00058 00057 ट्रांसफर्ड इन 60 सेकेंड्स। द सिस्टम विल सेल्फ डिस्ट्रक्ट। अब फैसला सिर्फ उसका नहीं है, देश की सोच, माँ की आखिरी उम्मीद और उस भविष्य का सवाल है जो अभी लिखा ही नहीं गया। ठीक है नहीं। पिछली कड़ी में रीवा को पता चला था कि उसकी माँ मीना मिश्रा एक गुप्त साइबर एजेंट थी। उन्होंने प्रोजेक्ट एम की शुरुआत की थी, एक ऐसा एआई सिस्टम जो भारत के ग्रामीण और भावनात्मक सोच को तकनीक से जोड़ सके। अब रीवा ने वो अधूरा प्रोजेक्ट संभाल लिया था, लेकिन तभी आया था एक धमकी भरा मेल। यू आर नॉट अलोन, समवन एल्स वांट्स प्रोजेक्ट एम एंड they'll stop at nothing। शिमला की उस पहाड़ी लैब में अचानक बिजली चली गई। सिस्टम खुद ब खुद रिबूट हुआ और स्क्रीन पर एक मास्क्ड हैकर दिखा। रीवा, तुम माँ की तरह बेवकूफ मत बनो। प्रोजेक्ट एम तुम्हारा नहीं है, ये दुनिया के सबसे बड़े एआई वेपन्स का फ्यूचर है। हमें कोड दे दो, वरना तुम्हारा हर सपना राख हो जाएगा। साइफर माइंड एक ग्लोबल अंडरग्राउंड हैकिंग माफिया था। उनका मकसद था प्रोजेक्ट एम को वेपनाइज करना। मतलब एआई को इंसानों की सोच पढ़ने वाला सॉफ्टवेयर नहीं, बल्कि चुनावों, मीडिया और सोशल बिहेवियर को मैनिपुलेट करने वाला हथियार बनाना। प्रोजेक्ट एम को अगर वो चुरा लेते तो आने वाले 10 सालों में किसी का भी दिमाग उनके हाथ में होता। रीवा ने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने माँ की नोटबुक निकाली, उनमें एक आखिरी हाथ से लिखी पेज था। अगर तुम्हारे सामने कभी यह सिस्टम बर्बाद होने की कगार पर हो तो याद रखना, असली ताकत कोड में नहीं बल्कि उसे समझने वाले दिल में होती है। रीवा ने सिस्टम को बंद किया और एक नया टर्मिनल खोला। वहां उसने एक नया कमांड लिखा, इफ प्रोजेक्ट एम does risk then save part narrations emotion.tel.code else let it burn। सिस्टम ने प्रॉम्प्ट दिया, क्या आप कोर इमोशन मॉडल को अलग करें और सुपरफिस मॉड्यूल्स को नष्ट करें? रीवा ने हां दबाया। साइफर माइंड के एजेंट्स ने लैब का पता लगा लिया था। वो अंदर घुसे हथियारों के साथ, लेकिन रीवा अब तैयार थी। उसने सिर्फ इमोशनल एआई कोर बचाया था, बाकी सब सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर दिया। धमाका हुआ, साइफर माइंड का सर्वर क्रैश हो गया और रीवा माँ की आखिरी कॉपी लिए भाग निकली। रीवा ने कोड जेनेसिस के पुराने कॉन्टैक्ट मिस्टर आयर को सिग्नल भेजा। दिल्ली में एक सीक्रेट लैब एक्टिवेटेड हुआ, जहां प्रोजेक्ट एम को फिर से सिक्योर किया गया। इस बार सिर्फ एआई नहीं, बल्कि एआई प्लस एथिक्स प्लस इमोशंस का ऐसा रूप तैयार किया गया जो कभी गलत हाथों में न जा सके। जेनीवा, स्विट्जरलैंड में रीवा ने प्रोजेक्ट एम दुनिया के सामने पेश किया। खुद यूएन सेक्रेटरी जनरल ने कहा, यह केवल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं, यह इमोशनल इंडिया है। प्रोजेक्ट एम अब भारत का गर्व बन चुका था और रीवा एक ग्लोबल विजनरी। एक दिन अपने कमरे में बैठी रीवा ने माँ की आवाज में एक रिकॉर्डिंग चलाई, बिटिया, जो तूने किया वो किसी हैकर ने नहीं, किसी कोडर ने नहीं, एक बेटी ने किया। और शायद माँ होने का मतलब ही यही है, जो तुझ में मैंने देखा वो दुनिया अब देख रही है। लेकिन उसी रात एक ब्लैक ब्रीफकेस पहुंचा, जिस पर सिर्फ 3 शब्द लिखे थे, प्रोजेक्ट वेदा नेक्स्ट स्टेज। जानिए अगली कड़ी में, वेदा, जब मशीनें धर्म सीखेंगी। एक नई शुरुआत, एक नया भारत। अगर आपको वॉर फॉर द कोड अंतिम संघर्ष पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ब्रिंग वेडा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अब कहानी मशीन लर्निंग से स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस की ओर बढ़ रही है।